श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 8। भगवान के तीसरे अवतार नारद मुनि। नारद मुनि की कथा का भाग 1। तृतीयं ऋषि सर्गम वै देव ऋषि त्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वताम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्याविश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य: भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति में सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्रील व्यासदेव भी उनके शिष्यों में से एक है। नारद पंचरात्र, जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। ये नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकतावादियों को यह पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बनी दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। तो ये भगवान के तीसरे अवतार नारद मुनि शक्ति आवेश अवतार है। शक्ति आवेश अवतार का मतलब होता है जब किसी विशिष्ट जीव को भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए, तो उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। जैसे 4 कुमार और नारद मुनि भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, लेकिन इनको एक विशिष्ट कार्य के लिए ये शक्ति प्रदान की गई है। नारद मुनि भगवान की भक्ति का प्रचार सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए
भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि के जीवन के बारे में नारद मुनि ही बताते हैं। एक बार वेद व्यास को जब नारद मुनि मिलने जाते हैं उनके आश्रम में, तो नारद मुनि से वेद व्यास प्रश्न करते हैं कि आप कृपा करके मुझे बताइए कि आप भगवान के इतने महान भक्त कैसे बने। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रचार करने जाते हैं कई अलग अलग देशों में और कई जगहों पर, तो वहां पर भक्त जानना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से भक्ति में जुड़ते हैं और कैसे भक्ति में हमारी प्रगति हुई, तो इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। तो वैसे ही वेद व्यास भी जानना चाहते हैं अपने गुरु के बारे में कि नारद मुनि कैसे इतने महान भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो उसके बारे में नारद मुनि भागवत के पहले स्कंद 5वें अध्याय में बताते हैं। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो श्री नारद मुनि ने यहां पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतः उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। तो यहां पर बताया गया है कि नारद मुनि का जन्म एक साधारण दासी के पुत्र के रूप में हुआ जो भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जो भगवान के भक्त ब्राह्मण थे, ये भक्ति वेदांती ब्राह्मण, इनकी सेवा करती थी। और चातुर्मास के समय ये एक ही जगह पर एक साथ में रहकर रुक गए थे। तो वहां पर इनकी माता इन भक्ति वेदांतियों की सेवा कर रही थी, तो नारद मुनि को भी इनकी सेवा करने का मौका मिला। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजीत था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता भी नहीं था, मितभाषी था। तो नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जो भक्ति वेदांती थे वे निष्पक्ष थे और इन भक्ति वेदांतियों ने मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा की। और नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी इंद्रियों पर काबू रखते थे बालक होने पर भी।
ज्यादातर बालक जो होते हैं उनकी अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं होता। वो सारे समय खेल कूद करने में और इधर उधर की बातें करने में गवाते हैं। लेकिन नारद मुनि इस प्रकार के बालक नहीं थे। वे खेल कूद से अनासक्त और चपल भी नहीं थे, मतलब मस्ती नहीं करना, कोई किसी को तंग नहीं करना, और जरूरत से ज्यादा बोलते भी नहीं थे। तो ये सारे गुण थे नारद मुनि के अंदर। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहां पर दो प्रकार से हम साधुओं की सेवा कर सकते हैं। वैष्णवों की सेवा जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा का मतलब क्या है कि उनके शरीर की सेवा करना, जहां पर वो कथा कर रहे हैं उस जगह को साफ करना, या उनके पैर दबाना, या उनको गाड़ी में छोड़ देना, या उनके आध्यात्मिक कार्यों में सहायता देना। और वाणी सेवा जो है उन वैष्णव और साधुओं की कथाओं को सुनना और उनके आदेशों का पालन करना, उनको समर्पण करना। और वपु सेवा जो होती है महाभागवतों का, भगवान के शुद्ध भक्तों का जूठन खाने से भी होती है। तो जो भगवान को हम भोग लगाते हैं उनको बोलते हैं महाप्रसाद। और उस महाप्रसाद को जब भक्त खाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, और फिर वो महाप्रसाद बन जाता है, उसमें एक और महाप्रसाद ऐड हो जाता है। तो ऐसे महाप्रसाद को जो खाता है वो भी वपु सेवा करता है। तो नारद मुनि ने उनसे ये अनुमति मांगी। उनको महाप्रसाद की महिमा के बारे में पता चला था। तो उनका महाप्रसाद खाने से जैसे गुण उन साधुओं में और भक्तों में होते हैं, जूठा खाने वाले व्यक्ति के अंदर भी वैसे ही सारे गुण, दैवी गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो जैसा जिसका आप जूठा खाते हो उसका रंग आपको लग जाता है, उसके गुण। अगर किसी दुष्ट पापी का जूठा खाते हो, जैसे भागवत के 6 स्कंद में लीला आती है अजामिल की, तो अजामिल के बारे में यमराज के दूत विष्णु दूतों से बताते हैं कि यह अजामिल इतना दुष्ट था, इतना आसक्त था अपनी दासी पत्नी से, दासी पति अजामिल, कि वो इस दासी वैश्या जो थी, जो दासी बनकर उसकी पत्नी बनी, तो उसका जूठा भी खाता था हर दिन। तो ऐसे नीच दासी जैसी, जिसके अंदर सारे वैश्या के अवगुण थे, तो ऐसी पत्नी का जूठा खाने के कारण यमराज के दूत बोलते हैं कि ये तो नरक के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है, नरक में जाने के लिए, नरक का भागी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर सारे अवगुण थे। तो उसका जूठा खाने के कारण अजामिल के अंदर भी सारे अवगुण आ गए। तो इसीलिए सोच समझकर हमको जूठा खाना चाहिए। अगर पति पापी है और पत्नी को उसको जूठा खाना पड़ता है, तो वो पत्नी के अंदर भी वैसे अवगुण आएंगे। तो इसलिए सोच समझकर हमको किसी का जूठा खाना चाहिए। तो यहां पर नारद मुनि को इसके बारे में पता था
कि ये जो भक्तों का महाप्रसाद है, इसमें भगवान की कृपा तो होती है, उन भक्तों की भी कृपा होती है। तो इसलिए उन भक्तों के जो भी गुण होंगे वो मुझ में आ जाएंगे। तो इनसे अनुमति मांगकर उनका बचा हुआ जूठन महाप्रसाद जो है नारद मुनि खाने लगे। तो ये भक्ति वेदांती जो थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो कभी भी ऐसा जूठन महाप्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं किसी भी साधु का या गुरु का, चार परंपरा में, तो हमको उनकी अनुमति लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जूठा खाने वाले के जो कर्म होते हैं वो उनके ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे साधु या गुरु से परमिशन लेनी चाहिए, अनुमति लेनी चाहिए। तो इसीलिए गुरु और साधु भी हर एक किसी को नहीं देते। वो देखते हैं कि कौन कितना भक्ति में सीरियस है, ऐसे लोगों को ही वो अपना महाप्रसाद देते हैं। तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि बहुत ही अच्छे स्वभाव के एक बालक हैं, जिनका अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे गुण हैं। तो उन्हीं को भक्ति वेदांतियों ने अलाउ कर दिया और वे उनका जूठा महाप्रसाद खाया उन्होंने। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो भक्ति वेदांती थे, इनके अंदर क्या गुण थे कि ये भगवान के नाम, यश, गुण, लीला के प्रति इनका आकर्षण था। और ये 24 घंटा भगवान के नाम, रूप, यश, गुणों और लीलाओं को श्रवण और कीर्तन करते थे। तो 24 घंटा भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण कीर्तन करना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो ये सततम कीर्तन करना आसान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षाष्टकम में, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। तो जिसके अंदर जो अपने आप को तृण से भी नीचे गिरा हुआ समझता है, पेड़ जितना जो सहिष्णु है और जो अपने लिए कोई मान की इच्छा नहीं रखता और दूसरों को आदर सत्कार देता है, वही व्यक्ति भगवान का कीर्तन सदा कर सकता है। कीर्तनिया सदा हरि। तो इन सारे भक्ति वेदांतियों में सारे गुण थे, इसीलिए ये भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथाओं का, गुणों का कीर्तन और श्रवण 24 घंटा कर सकते थे। और इनको भगवान के नाम, गुण, लीला के प्रति आकर्षण था। इन्होंने भगवान के नाम, गुण, लीलाओं के प्रति रुचि उत्पन्न कर रखे थे। तो इसीलिए जैसे ही नारद मुनि ने इन भक्ति वेदांतियों का, इन महाभागवतों का जूठन खाना शुरू किया, महाप्रसाद लेना शुरू किया, तो नारद मुनि के अंदर भी ये गुण सब विकसित हो गए और उनको भी भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के प्रति आकर्षण डेवलप हो गया। और वो भी 24 घंटा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपना महाप्रसाद गुलाब जामुन तमाल कृष्ण महाराज को और अपने एक और शिष्य को दिया महाप्रसाद। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनके ग्रहण करने के पहले ही तमाल कृष्ण महाराज के जो गुरु भाई थे, प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य, उन्होंने अपना गुलाब जामुन भी खा लिया और तमाल कृष्ण महाराज का भी खा लिया, उनसे छीन कर। तो तमाल कृष्ण महाराज गए श्रील प्रभुपाद जी के पास में, उनको कंप्लेन किया कि देखो इन्होंने मुझसे ये महाप्रसाद चुरा लिया, छीन लिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भक्ति में बहुत प्रगति कर रहे हैं, इनको पता है कि महाप्रसाद की क्या वैल्यू है। तो इसलिए इन्होंने आपका भी खुद का तो खा ही लिया महाप्रसाद, आपका भी छीन लिया। तो इसलिए जब भी कोई महाप्रसाद मिलता है तो उस परम वैष्णव की या गुरु की अनुमति लेकर उसे ग्रहण करना चाहिए।
तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः ताः श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रुचिः। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तो उनकी भगवान के प्रति आकर्षण और रुचि बढ़ गई, और उन भक्ति वेदांतियों से भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन वो सुनते रहते थे। भगवान अपने नाम, रूप और अपनी लीलाओं में, भगवान अपनी कथाओं में मौजूद रहते हैं। न अहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय अपिवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, जहां पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथाओं को गाते हैं, वहां पर मैं रहता हूं। तो भगवान अपनी कथा में, अपने नाम में, अपनी लीलाओं में मौजूद रहते हैं। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक है, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान का रूप ही आकर्षित करने वाला है, भगवान की हर चीज आकर्षित करती है। भगवान का चलना, भगवान जब चलते हैं तो भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, उनको बोलते हैं त्रिभंग ललितम। वो गर्दन से टेढ़े हैं, वो अपनी गर्दन को टेढ़ा रखकर चलते हैं, और अपनी कमर और अपने पैर, तो 3 जगह से भगवान टेढ़े हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है त्रिभंग ललितम कहलाते हैं। तो भगवान के त्रिभंग ललितम जो स्वरूप है वो सबको आकर्षित करता है। भगवान जब गाते हैं तो भगवान का गीत भी सबको आकर्षित करता है। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, तो भगवान की बांसुरी वादन सारी गोपियों को और सारे देवी देवताओं को, पशु पक्षियों को, हिरणों को, पेड़ों को, सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान की हर चीज आकर्षित करने वाली है। भगवान का नाम भी जो है वो सबको आकर्षित करने वाला है। अगर हम भौतिक संसार में किसी भी चीज का नाम ले लें, किसी व्यक्ति का नाम ले लें, तो थोड़े समय के बाद, कुछ घंटों के बाद में उसका नाम लेकर बोर हो जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का नाम 24 घंटा भी अगर आप लोगे तो हम कभी बोर नहीं होते। हम लोगों ने ऐसा करके देखा है कई बार हमने कीर्तन रखा था, मॉर्निंग में 6 बजे शुरू किया कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र का, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे खत्म किया। तो 24 घंटा कीर्तन किया, तो भी नाम जो है उसमें और आनंद मिलता है, और उसके अंदर और आकर्षण होता है, और कभी ऐसा लगता नहीं कि आदमी बोर हो जाएगा भगवान का कीर्तन सुनकर, और उसमें रस आता है। तो भगवान का नाम भी जो है वो आकर्षित करता है। भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के पार्षद, भगवान के जो पार्षद है, भगवान की जो सखा हैं, गोपियां हैं, और भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, नारद मुनि जैसे, उन सब की लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो वो भी हमको आकर्षित करती है। तो भगवान कभी अकेले नहीं होते, वो अपने पार्षदों के साथ में, अपने धाम के साथ,
अपनी लीलाओं के साथ प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान का हर चीज जीवों को आकर्षित करती है। तो इसलिए नारद मुनि जो है इन महान भक्ति वेदांतियों से भगवान की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है। क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो भगवान जो है हमेशा दिव्य रहते हैं, और उनकी लीलाएं जो है जब उनको हम श्रवण करते हैं तो हमको जो स्वाद मिलता है, वो स्वाद जो है भौतिक संसार की चीजों में नहीं है, भौतिक संसार की कथाओं में नहीं है, भौतिक संसार की रूप में नहीं, भौतिक संसार के नाम में नहीं, भौतिक संसार के यश में नहीं। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, यश, लीलाओं में जो आनंद है, जो स्वाद प्राप्त होता है, वो भौतिक संसार की किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं कर सकते। हमारे आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, यहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। कृष्ण जो है सूर्य के समान है, और माया जो है वो अंधकार के समान है। जहां पर भी कृष्ण रहते हैं वहां पर माया का अधिकार नहीं होता, वहां माया नहीं रह सकती। तो जहां पर भी भगवान कृष्ण की नाम का कीर्तन और श्रवण होता है, जहां पर भी भगवान के रूप, गुण, यश और लीलाओं का श्रवण कीर्तन होता है, वहां पर माया नहीं रह सकती। तो नारद मुनि सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया हुआ है। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो जैसे ही भक्त भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं, तो भगवान की सेवा करने से रजोगुण और तमोगुण जो है वो गायब हो जाते हैं। जीव के ऊपर हजारों लाखों जन्मों से ये दो गुणों का आवरण है, रजोगुण और तमोगुण से जीव जो है वो आच्छादित रहते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के जो आवरण है ये माया के आवरण है। तो ये भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कथाओं और नाम कीर्तन और लीलाओं का श्रवण करने से ये सारे आवरण जो है वो हट जाते हैं। तो जब जीव के ऊपर भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाती है, उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, तो वो भाग्यशाली बन जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में हजारों लाखों जीव भ्रमण करते हैं, पर किसी एक के ऊपर, भाग्यवान जीव के ऊपर गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा होती है, और उसको भक्ति का बीज मिल जाता है। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो नारद मुनि ने समझा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली जीव हूं, जिसके ऊपर भगवान की और भगवान के विशुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त हो गई, और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो गई। भगवान की निर्मल महिमा का गान सुनने को मिला। तो जैसे हम भगवान की महिमा का गान सुनते हैं, तो भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जैसे नदी जो है वो बहती रहती है एक डायरेक्शन में, तो वैसे ही भक्ति का भी प्रवाह नदी की तरह होने लगता है।
तो ये नदी जो है जब तक प्रवाहित होती रहती है, जब तक वो समुद्र तक न पहुंच जाए। उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान के दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाता। तो भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता। तो जब तक कि कृष्ण के प्रेम की स्तर तक भक्त पहुंच नहीं जाता, तब तक नदी के प्रवाह की तरह भक्ति का प्रवाह भी जो है बहता रहता है और यह असीमित रूप से बढ़ता जाता है। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उनकी मूल स्थिति क्या है जीव की? जीव जो है वो भगवान कृष्ण का दास है। जीवेरो स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। तो ये जीव की मूल स्थिति है। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रशितस्य हतैनस श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहता था। तो दो प्रकार की आसक्ति होती है। एक आसक्ति होती है भौतिक संसार में, अपने घर बार में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शरीर में, अपने पैसे में, अपनी संपत्ति में। तो ये भौतिक आसक्ति है। तो ये भौतिक आसक्तियां जो है हमको बांधती है और हमको धरती पर या ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है इन आसक्तियों के कारण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो माता के गर्भ में वापस आना पड़ता है, फिर पैदा होना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है इन भौतिक आसक्तियों के कारण। एक दूसरी आसक्ति है। दूसरी आसक्ति होती है भगवान और भगवान के भक्तों में आसक्ति। जब भगवान के भक्तों में आसक्ति हो जाती है तो भगवान के भक्तों में आसक्ति होने के कारण उनकी कृपा से भगवान में आसक्ति पैदा हो जाती है। तो जो हमारे भगवत धाम में जाने का कारण बनती है। तो ये दो प्रकार की आसक्ति है। तो भौतिक संसार में आसक्ति जो है वो हमको बांधती है भौतिक संसार में, और भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम में, रूप में, भगवान की लीलाओं में आसक्ति, भगवान में आसक्ति हमको भगवान के धाम में ले जाती है। तो ये सिंपल है कि जहां पर हमारी आसक्ति होगी हमको वहीं पे रहना होगा, वहीं जाना होगा। भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं कि इस जीव को भौतिक संसार में आसक्ति है, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने शरीर में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने कार में, अपने घर में, अपने बंगले में, अपने समाज में, अपने देश में। तो ठीक है, फिर उसको इधर ही यहीं पर रहने दो, तो वो यहीं पर जन्म लेता रहता है अलग अलग योनियों में। लेकिन अगर उसकी आसक्ति भगवान के भक्तों में होती है तो भगवान के भक्तों में आसक्ति होने के कारण उनकी आसक्ति भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान के यश में, भगवान की लीलाओं में और भगवान में हो जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जहां पर आसक्ति होगी वहीं हो जाएगा, तो वो भगवान के धाम में चले जाता है। ये सिंपल है, ये सिंपल फॉर्मूला है। हमको अपनी आसक्ति को डाइवर्ट करना है। भौतिक संसार से आसक्ति को हटाकर भगवान के नाम, गुण, रूप, लीलाओं में
और भगवान में और भगवान के भक्तों में आसक्ति पैदा करनी। तो वो आसक्ति होने से हम वहीं पर जाएंगे, भगवान के धाम में। जहां आसक्ति होगी भगवान अरेंजमेंट करेंगे, हम वहीं पर जाए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजितन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो जैसा स्मरण करते हुए, जहां उसकी आसक्ति है, जिसका स्मरण करके वो शरीर छोड़ता है, उसी भाव के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार वो वहीं जाता है। तो इसलिए हमको अपनी आसक्ति को कहां रखना है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमको उनमें आसक्ति होने लगती है, और उनमें आसक्ति होती है तो हम उनसे भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान के नाम को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। तो फिर भगवान में आसक्ति डेवलप हो जाती है, और उसी का परिणाम होता है कि हम भगवान के धाम में जाते हैं। तो नारद मुनि की आसक्ति जो है इन भगवान के भक्तों में हो गई, और उनकी सेवा करते करते रहने से नारद मुनि के हृदय में सारे पाप विनष्ट हो गए, सारे अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम मधोक्षजे। भगवान अधोक्षज की भक्ति करने से हमारे हृदय के अनर्थ सारे खत्म हो जाते हैं। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया और तन और मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा। और फिर अनुगमन का मतलब क्या होता है? एक होता है अनुकरण और एक होता है अनुगमन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुगमन करना चाहिए हमको, कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु ने कुछ किया है तो आप उसका अनुकरण करो। अनुगमन का मतलब है कि उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो नारद मुनि अब उन भक्ति वेदांतियों के आदेशों का पालन कर रहे थे, और उनका अपनी इंद्रियों पर पूरा उन्होंने वश कर लिया था, और तन से मन से दृढ़ता से उन भक्ति वेदांतियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। तो जो भी अपने प्रवचनों में वो आदेश देते थे, उपदेश देते थे, तो विनम्र होकर, हम्बल बनकर, उनकी शरण लेकर उनके आदेशों का पालन करते थे नारद मुनि। तो ऐसे ही भक्ति में प्रगति करने के लिए एक नव दीक्षित भक्त को, एक साधक को इसी प्रकार से गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में कि सबसे पहले साधु या गुरु के पास जाकर उनको प्रणिपात करना, उनकी शरण लेना चाहिए, दंडवत प्रणाम करके उनकी शरण लेना चाहिए, उनको समर्पण करना चाहिए कि मैं आपसे कम बुद्धिमान हूं और मैं सबसे गिरा हूं, तरण से भी नीचे गिरा हुआ हूं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली में, बंगाल में, जो नवाब हुसैन शाह की राजधानी थी, वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के सामने एक डंडे की तरह गिर जाते हैं और अपने दांतों में तृण को दबाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। उनको बताते हैं कि हम तो तृण से भी नीचे गिरे हुए हैं। लोग हमको पंडित बोलते हैं कि हम महान पंडित हैं, लेकिन हम सबसे बड़े महामूर्ख हैं, हमको कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से साधु और गुरु के पास जाना चाहिए प्रणिपात करके। तद्विद्धि प्रणिपातेन, फिर उसके बाद में सेवया, फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो नारद मुनि सेवा भी कर रहे थे। फिर उसके बाद में परिप्रश्नेन, फिर उनसे प्रश्न उत्तर करना चाहिए। फिर नारद मुनि जो है उनसे भगवान की कथाओं को सुन रहे थे और उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी गुरु हैं तो फिर
वो तत्व के बारे में ज्ञान देंगे। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो उन्होंने, जैसे भगवान ने गीता में 3 प्रकार के ज्ञान बताए, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। गीता में भगवान ने 3 प्रकार का ज्ञान दिया है। तो दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया, 7वें 8वें अध्याय में मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया, और 9वें अध्याय में भगवान ने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया है। तो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान ने दिया है गीता में, वही ज्ञान का उपदेश इन भक्ति वेदांतियों ने नारद मुनि को दिया। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान, ये ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो ये परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, और फिर आगे चल के ये सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। तो ये जो है अत्यंत गुह्य ज्ञान है। तो अत्यंत गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो जब भगवान के ज्ञान तक हम पहुंच जाते हैं तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। जब हम भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं तो ये ज्ञान का सबसे गुह्यतम अंश कहलाता है। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? कि भगवान को रियलाइज करना, भगवान कृष्ण को रियलाइज करना, उनका साक्षात्कार करना और शुद्ध भक्ति में सेवा करना उन भगवान की। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में सेवा करता है वो भगवान के गुह्यतम ज्ञान को जानता है, और वो व्यक्ति अंततः भगवान से जाकर साक्षात भेंट कर सकता। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, कि सारे अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। नारद मुनि ने स्वयं यह अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। आमयो यश्च भूतानाम जायते येन सुव्रत तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे कि वह रोग उत्पन्न हुआ हो? कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध से बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है तो उसी दूध की दही से कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं जो गड़बड़ को दूर भी कर देती है। तो ऐसे कार्यों, इसी प्रकार भौतिक जगत के ताप त्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है
और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। तो भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक कार्यों में बदलने का मतलब क्या है? भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य में क्या फर्क है? भौतिक कार्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करना, और आध्यात्मिक कार्य का मतलब है भगवान की इंद्रियों को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। तो इन भौतिक कार्यों को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये आध्यात्मिक कार्य बन जाते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसे शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश कर्ता बन जाते हैं। तो जो कर्म उसको बांधने वाले होते हैं, वही कर्म जो है उसके विनाश का कारण होते हैं, वही उसकी मुक्ति का कारण बन जाते हैं। और वे कर्म रूपी वृक्ष का भी विनाश कर देते हैं। यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर हम भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो हमको कर्म बंधन नहीं होगा। यज्ञार्थे कर्म अन्यत्र का मतलब है अगर अपने लिए करते हैं, लोको अयम कर्म बंधन, हमको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। लेकिन यज्ञार्थे करते हैं, भगवान विष्णु के लिए और कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो कर्म हमको बांधते नहीं है। इसी को बोलते हैं अकर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है कि जिसमें हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं, अपने फायदे के लिए किया गया कर्म। और विकर्म का मतलब होता है कि जो शास्त्रों में मना किया गया है, पराई स्त्री का संग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना, तो ये जो शास्त्रों में मना है उन चीज को करना, उसको विकर्म कहा जाता है। और अकर्म का मतलब क्या है कि ऐसा कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, वो कर्म आध्यात्मिक कर्म हो जाते हैं। तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने करोड़ों लोग मारे गए 18 दिन में, इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो इसलिए अर्जुन के ऊपर या युधिष्ठिर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगा, क्योंकि ये अकर्म है। वो कर्म करते हुए भी अकर्म है, क्योंकि ये भगवान के लिए है। तो जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो वो कर्म हमको बांधता है। तो भगवान गीता में बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। मुझे कोई भी कर्म बांधता नहीं, न ही मेरे लिए संसार में कोई कर्म के फल है। जो मुझे इस प्रकार से जानता है वो भी कर्म में बनता नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे जानते हैं कि भगवान लीला करने आते हैं संसार में, वो कर्म के कारण नहीं आते, और वो भी भगवान की सेवा में ही कार्य करते हैं। उनका जीवन जो है भगवान को ही समर्पित होता है। वो कोई भी कार्य अपनी तुष्टि के लिए, इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करते। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं कि जो भी कार्य भगवान के लिए करते हैं वो भक्ति कहलाती है, भक्ति योग कहलाती है, और भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहलाती है। लेकिन अगर हम अपने लिए कार्य करते हैं तो वो कर्म बंधन में बांधते हैं।